ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनाना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान का चंदन घिसना अर्थात जब हम अशरीरी बनते हैं तो अशरीरी में सबसे बड़ी रुकावट ही है हमारे संकल्प विकल्प। ये संकल्प विकल्प का तूफान कब तक आएगा? जब तक के ज्ञान पर हमको संपूर्ण निश्चय नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। ज्ञान देने वाले परमात्मा के ऊपर निश्चय भी चाहिए और समय के ऊपर भी निश्चय चाहिए और स्वयं के ऊपर भी निश्चय चाहिए। और पवित्रता की बात बाबा कहता, अपने को शरीर से एकदम डिटैच अनुभव करो। ये पहली पवित्रता है। और दूसरी पवित्रता, हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि देते हुए उनसे मनसा वाचा कर्मणा सदा ज्ञान की बातें, सुख की बातें करो। और तीसरी पवित्रता शारीरिक पवित्रता। तो बाबा कहता, बच्चे ज्ञान का चिंतन खींचो और सच्ची पवित्रता की राखी बांधो, कहता है बाबा। प्रश्न में बाबा कहता, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? उत्तर में बाबा कहता, तुम्हें बड़ी मम्मी ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता पिता है, तो जिस शरीर में परमात्मा प्रवेश करते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा, वह हमारी माँ हो जाती है। तो माँ बाप हम बच्चों को पवित्रता की राखी बांधते हैं। तो जो पवित्रता की राखी ब्रह्मा माँ दी है, माँ और माँ प्रतिज्ञा करवाती है और परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को स्वराज्य का तिलक दे वरदान देता है। तो बाबा भी कह रहा है, बच्चे यह रस्म अभी से शुरू हुई है, फिर यह रस्म द्वापर कलयुग में फिर यह रस्म शुरू हो जाएगी, कहता बाबा। गीत है, इधर मोहब्बत उधर ज़माना। धारणा के लिए मुख्य सार है, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। जब किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो जैसे सारा ज़माना हमारा दुश्मन बन जाता है। तो परमात्मा भी कहते, बच्चे यहाँ पे मोहब्बत एक परमात्मा के साथ, और जब एक परमात्मा के साथ हमारी मोहब्बत होती है तो सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाती है, लेकिन फिर भी सर्व संबंध एक बाप से निभाना, कहता बाबा। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। ये जो समय चल रहा है, संगम युग का समय जो चल रहा है, इस सदा पढ़ाई का समय चल रहा है। और पढ़ाई के समय में बीच में माया आ जाती है तो सेकंड की माया और बाद में उसके संकल्प विकल्प चलना, तो बाबा कहता है यह बुद्धि का भटकाना है। तो अपने बुद्धि को एकाग्र करो पढ़ाई में और बुद्धि का भटकना बंद हो जाए, कहता बाबा। व्यर्थ बातों का वर्णन और चिंतन यही बुद्धि का भटकना है, कहता बाबा। तो अपनी स्मृति यह व्यर्थ से मुक्त करती है और परमात्मा की स्मृति व्यर्थ से मुक्त करती है। वरदान है, असोच बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी,
अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की रुद्धि स्वतः होगी। बाबा करन करावनहार है, करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो ही नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतक है वहाँ कोई चिंता नहीं है। यहाँ परमात्मा खुद कहते हैं बच्चे अभी असोच बनो, फ्री हो जाओ। जो भी कर्म करते हो निमित्त भाव से करो, क्योंकि यह करन करावनहार परमात्मा खुद आया है। सोचने का जिम्मेवार वह है, आप सोचो नहीं, आप फ्री रहो। आप फ्री हो करके जो भी है सामने वो कर्म प्यार से खुशी से करो, कहता है बाबा। असोचता बन जाओ, कहता है बाबा। स्लोगन है, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। बाबा कहते सदा उपराम स्थिति में रहो तो वहाँ परमात्मा का अनुभव होगा। ओम शांति। उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन।